अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि यहाँ मैंने एडसेंस अप्रूवल का फुल कोर्स लॉन्च किया है और इस कोर्स में मैं आपको बेसिक टू एडवांस बताने वाली हूँ, कंप्लीट प्रोसेस, जिससे कंप्लीट देखने के बाद अगर आप अपने ब्लॉग में अप्लाई करेंगे तो आपको 110% गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आपको अप्रूवल मिल जाए तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एडसेंस अप्रूवल मिल गया है। आप अपनी साइट की लिंक मत दीजिएगा, लेकिन आपको अप्रूवल मिला है आप ये जरूर कमेंट करिएगा। इससे बाकी जो व्यूअर्स होते हैं उनको काफी मोटिवेशन आता है और ट्रस्ट भी आता है। अगर आपको ट्रस्ट होगा ना तो आपके लिए ये मेथड वर्क करेगी। कई बार हमारे पास जेन्युइन इंफॉर्मेशन आ जाती है लेकिन हम उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते। हम ट्रस्ट नहीं करते तो हम फॉलो नहीं करते, अगर हम उसे फॉलो नहीं करते तो वो रिजल्ट भी नहीं लाती। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ ये जेन्युइन है। इसी मेथड से मैंने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है। एक साइट पे नहीं, दो साइट पे नहीं, काफी वेबसाइट पे मैंने एडसेंस का अप्रूवल इसी मेथड से लिया है। ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये ऑर्गेनिक मेथड है, रियल ब्लॉगर की मेथड है। इसी तरीके से आप रियल ब्लॉगर बन सकते हो। ऑर्गेनिक वे में आप एक नहीं कितनी भी वेबसाइट को गूगल एडसेंस से अप्रूव करा सकते हो। देखिए, कुछ दिनों की बात है, मतलब आप 20-25 दिन, आपने आज डोमेन खरीदा, 20 से 25 दिन आपको जेन्युइनली वर्क करना है अपने ब्लॉग पे। आपको ट्रैफिक भी देखने मिलेगा, आपको एडसेंस अप्रूवल भी देखने मिलेगा। और एडसेंस अप्रूवल लेना अगर आपको आ गया ना तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आपको पता है कि गूगल एडसेंस अप्रूव्ड जो साइट होती है वो मार्केट में काफी अच्छे प्राइस में सेल हो जाती है। और अगर आपने एडसेंस में मतलब एडसेंस मिलने के बाद अगर आप अपने ब्लॉग में ट्रैफिक ड्राइव करना भी सीख गए, वो भी ऑर्गेनिक मेथड में अपने चैनल पे जरूर बनाऊंगी और काफी चीजें मैं बता भी रही हूँ। उन्हीं चीजों को अगर आप फॉलो करोगे उन्हीं चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आएगा। इवन इस मेथड से अगर आप काम करोगे ना तो आपको ट्रैफिक भी आएगा और एडसेंस अप्रूवल भी मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो में आप एडसेंस अप्रूवल लेना तो सीख जाएंगे। देखिए, एक ब्लॉग बनाना और ब्लॉग से पैसे कमाने में दो ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक होता है अपना ब्लॉग बना के गूगल एडसेंस अप्रूव्ड कराना। अगर आपके पास गूगल एडसेंस अप्रूव्ड ब्लॉग है तो दूसरा काम रह जाता है ट्रैफिक। अगर उस ब्लॉग पे ट्रैफिक भी आ रहा है तो आप पैसे कमा रहे हो। मतलब ब्लॉगिंग से पैसे कमाने के लिए दो चीज चाहिए आपको, एक गूगल एडसेंस अप्रूव्ड ब्लॉग और ट्रैफिक। बस इतने से ही आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना सीख जाओगे। तो आपको ये दो स्टेप पूरा करना है। जो पहला स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ, इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल कैसे लेना है। इसके बाद की जो वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने ब्लॉग में ट्रैफिक कैसे ड्राइव करेंगे। बस इतना ही करना है जिससे आप भी एक ब्लॉगर बनेंगे और ब्लॉगर बन के आप पैसे कमा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कोर्स को, और यहाँ से हम बेसिक टू एडवांस जानेंगे कि आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल कैसे लेना है अपने साइट पे। मैं बिगिनर से बता रही हूँ, मतलब आपको डोमेन खरीदने, निश सिलेक्शन से लेके पूरा एडसेंस अप्रूवल तक मैं बता रही हूँ। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, और अगर आप बीच में कहीं फंस गए हैं तो इस वीडियो को देख के आप फिर से स्टार्ट करिए। मतलब अपने ब्लॉग को एडिट करिए या अपनी पोस्ट को ड्राफ्ट कर दीजिए और फिर से इसी तरीके से आप काम करिए तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। एक ही साइट पे स्टक मत हो जाइए, जिद मत करिए। अगर कोई साइट आपकी नहीं चल रही है, नहीं अप्रूव्ड हो रही है, तो आप जिद मत करिए कि मैं वहीं से करूंगा। अगर वहां शुरुआत में ही आपने कुछ गलती कर दी है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप न्यू साइट बना लें या फिर इस मेथड से आप अपने ब्लॉग को एडिट करके इस तरीके से बना लें। और अगर आप नए ब्लॉगर हैं तो शुरू से शुरू करें। आपको एक एडसेंस अप्रूव्ड ब्लॉग बनाना मैं इस वीडियो में आपको सिखा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि देखिए, ये कांग्रेचुलेशन का मैसेज है। जब आपका ब्लॉग जो है ना वो एडसेंस से अप्रूव्ड हो जाता है तो आपके पास मैसेज आता है, योर साइट इज नाउ रेडी टू सर्व एड, है ना। इस तरह का मैसेज लेने के लिए थोड़ी आपको 20 से 25 दिन मेहनत करनी है। क्या करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली शुरुआत करते हैं हम जब आप ब्लॉग शुरू करते हैं। तो जब आप ब्लॉग शुरू करते हैं तो आपके लिए होता है क्या, निश सिलेक्शन। आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है निश सिलेक्शन। आप ध्यान से देखिए, आप बीच में ब्लॉगिंग में पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन आप लीजिए। तो जब हम ब्लॉग शुरू करते हैं ना तो हमारा जो पहला स्टेप होता है वो होता है निश सिलेक्शन। अगर आपको एक एडसेंस अप्रूवल ब्लॉग चाहिए, मतलब एडसेंस अप्रूव्ड ब्लॉग चाहिए, तो इसमें निश सिलेक्शन का भी थोड़ा रोल होता है। क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप एक बिगिनर हैं, अभी से शुरू कर रहे हैं आपने, तो सबसे पहले आपको निश सिलेक्ट करना है। तो आपको कौन सी निश सिलेक्ट करना है, स्पेसिफिक निश। स्पेसिफिक निश क्या होती है, मतलब कि एक पर्टिकुलर टॉपिक,
एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको ब्लॉग बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ब्लॉग बनाया उसमें आप फाइनेंस का भी लिख रहे हो, ट्रैवल का भी लिख रहे हो, एंटरटेनमेंट का भी लिख रहे हो, क्रिप्टो करेंसी का भी लिख रहे हो, ब्लॉगिंग के बारे में भी लिख रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, सब कुछ लिख रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना ब्लॉग बनाना है। इससे क्या होगा, इससे गूगल आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आपकी कौन सी ऑडियंस है, आपको कहाँ पे अथॉरिटी देना है, आपके ब्लॉग को रैंक कहाँ कराना है और किस तरह की ऑडियंस को दिखाना है। तो स्पेसिफिक निश का ये फायदा होता है कि गूगल आपके ब्लॉग के बारे में ज्यादा अच्छे से जान पाता है, उसे ज्यादा अच्छे से रैंकिंग दे पाता है और एडसेंस अप्रूव भी करता है, क्योंकि उसे क्लियर होता है कि किस तरह की ऑडियंस के लिए आपने ये ब्लॉग बनाया है और किस तरह के एडवर्टाइजर के लिए काम का है। तो आपका जो ब्लॉग है वो उनके लिए यूजफुल होता है। इसीलिए आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर निश को टारगेट करना है। आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक निश ले सकते हैं या फिर आप माइक्रो निश ब्लॉग बना सकते हैं। माइक्रो निश ब्लॉग मतलब क्या होता है कि जो इंडस्ट्री है, जैसे कि ट्रैवल है ना, ट्रैवल इंडस्ट्री को और नैरो डाउन करेंगे। आप पर्टिकुलर एक मनाली पे ब्लॉग बना लीजिए, आप कंप्लीट ट्रैवल की टिप्स पे ब्लॉग बना लीजिए, मतलब आप अपनी निश को नैरो डाउन करेंगे। जैसे कि सपोज आपने किसी पर्टिकुलर कैट पे बना लिया, एनिमल्स में कैट पे बना लिया आपने ब्लॉग। अगर आप जैसे फाइनेंस में हो तो फाइनेंस में जाके आपने पर्टिकुलर लोन पे बना लिया। तो ऐसे जितना आप नैरो डाउन करेंगे वहां पे आपको मिलती है माइक्रोनिश। माइक्रोनिश के बारे में मैंने अपने यूट्यूब चैनल में ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। ये देखिए माइक्रोनिश ब्लॉग क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने कंप्लीट बताया कि माइक्रोनिश ब्लॉग क्या होते हैं और कैसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको डिटेल नहीं समझा पाऊंगी माइक्रोनिश के बारे में, क्योंकि वो एक अलग ही चैप्टर है, वो एक अलग ही टॉपिक है, उसके बारे में आपको यहाँ जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप न्यूज ब्लॉग बना रहे हो ना, तो देखो न्यूज ब्लॉग माइक्रो निश और स्पेसिफिक निश नहीं होते। न्यूज हर तरह की होती है, उसमें आप फाइनेंस भी आएगा, टेक्नोलॉजी भी आएगा। तो न्यूज ब्लॉग अलग होते हैं, इनके जो डोमेन होते हैं ना, वहां पे आप न्यूज लीजिए तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो कुछ लोग न्यूज ब्लॉग बनाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये टॉपिक रखा है। अगर अभी आप अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि जो निश है वो आपको कैसे लेनी है, स्पेसिफिक निश लेनी है या फिर कीवर्ड बेस्ड निश लेनी है। कीवर्ड बेस्ड निश क्या होती है वो मैंने यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, तो अब जो आपकी निश है वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रही होगी। मतलब कि जैसे मैंने मॉम्स के ऊपर बनाया, मॉम्स हेल्थ, क्योंकि आजकल की जो मम्मी लोग होती हैं वो अपनी हेल्थ पे ज्यादा ख्याल नहीं रख पाती हैं, तो मैंने मॉम्स हेल्थ पे बनाया। तो जो मेरा ब्लॉग है वो किसको टारगेट कर रहा है, इंटरनेट पे मॉम्स को टारगेट कर रहा है ना, मम्मी लोगों को टारगेट कर रहा है, उनकी हेल्थ को टारगेट कर रहा है। तो जो मेरी ऑडियंस होगी या तो उनके केयरिंग हस्बैंड होंगे, उनके बच्चे होंगे, या फिर वो खुद वर्किंग जो लेडीज होगी या हाउसवाइफ लेडीज होगी वो होगी। तो ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरी ऑडियंस है ना, ये ऑडियंस है, इनको मैं टिप्स दूंगी उनका ख्याल रखने के लिए, प्लस यहाँ पे मैं एफिलिएट भी कर सकती हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं उनके लिए और ये बहुत प्रॉफिटेबल निश भी है। तो मेरा इसमें आपको ये समझाने का मतलब था कि जो भी आप निश डिसाइड करें उस निश से आप एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करें। आप पूरे इंटरनेट को टारगेट नहीं कर सकते। आपको पूरे इंटरनेट में जितने भी लोग हैं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उसमें आपको एक पर्टिकुलर ऑडियंस डिफाइन करनी होगी आपको, और ये ऑडियंस आप अपनी निश से डिफाइन करेंगे कि आपकी निश से आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए। ये गूगल भी देखता है कि आपका जो ब्लॉग है वो किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है और किस तरह के एडवर्टाइजर वहां पर आएंगे। ठीक है, जब आप निश सिलेक्ट करते हैं ना तो उसमें आपको डिफिकल्टी लेवल देख लेना है। अगर अभी आप डिजिटल मार्केटिंग का ब्लॉग बनाने चाहोगे तो ना तो आपको एडसेंस मिलेगा, ना ही ट्रैफिक मिलेगा, ना ही सक्सेस मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको लो से लो डिफिकल्टी वाली निश फाइंड करना है जिसपे कम ब्लॉग्स हैं, है ना। और आपको ये भी देखना है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या वो एफिलिएट्स से मोनेटाइज हो सकते हैं, क्या वो एडसेंस से मोनेटाइज हो सकते हैं, क्या उसमें आगे चल के आप कुछ सर्विसेज सेल कर सकते हो, कोर्सेज सेल कर सकते हो, क्या उसमें स्पॉन्सर्ड मिल सकते हैं। मतलब जो आपकी निश है, अगर आप शायरी ब्लॉग बना लोगे, है ना, तो ये सिर्फ एडसेंस से ही मोनेटाइज हो जाएगा और इसमें एडवर्टाइजर भी ज्यादा होते नहीं है, तो आपको सीपीसी भी कम मिलेगा। तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक करनी है। निश सिलेक्शन पे आप अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो मैं बना दूंगी, अदरवाइज मेरा जो एक निश रिसर्च कोर्स है मैं आपको बता देती हूँ, डिजिटल मेघा, यहाँ पे आप आएंगे ना डिजिटल मेघा कोर्सेज में, बहुत ही कम प्राइस में लॉन्च किया है। उसमें कुछ 16-17 वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, उसमें कंप्लीट मैंने बताया है कि निश रिसर्च कैसे करना है। एक मिनट, ये देखेंगे, ये निश रिसर्च को 750 रुपीज में मैंने लॉन्च किया है।
तो अगर आप ब्लॉगर, आपके पास थोड़ा बहुत बजट है ना, तो आप इससे भी देख सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कमेंट करिए, तो निश रिसर्च से रिलेटेड मैं एक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, उस तरीके से भी आप अपना निश फाइंड कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रो मेथड है, जिस तरीके से मैं अपनी निश फाइंड करती हूँ वो मेथड मैंने यहाँ पे रिवील की है। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे भी बता रही हूँ, अगर आपके पास इतना भी बजट नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए निश जो होती है ना, उसमें आपको कुछ फैक्टर्स काउंट करने होते हैं, जैसे कि वो माइक्रो निश होना चाहिए, उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी, प्लस उसकी डिफिकल्टी लेवल चेक करना पड़ेगा, उसमें कितना कीवर्ड वेरिएशन है, ये सारी चीजें सिलेक्ट करके आपको एक प्रॉफिटेबल निश फाइंड करनी है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। एक एडसेंस मोनेटाइज ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको आपकी जो निश होती है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे निश लेनी है, और मेक श्योर कि वो निश जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हो, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये हो गया पहला स्टेप। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, डोमेन रिसर्च। तो देखिए, मैं एक बिगिनर हूँ, मुझे ब्लॉगिंग के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे अपना एक ब्लॉग शुरू करना है। तो ब्लॉग शुरू करने के लिए सबसे पहले तो भाई मैंने निश रिसर्च कर लिया, मुझे एक टॉपिक मिल गया कि हाँ भाई इस टॉपिक पे मैं अपना ब्लॉग बनाऊंगी। ठीक है, मैंने माइक्रो निश फाइंड कर ली और रिसर्च किया, मैंने काफी रिसर्च किया और मैंने एक माइक्रो निश फाइंड कर ली। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, उस निश पे आपको डोमेन लेना है। तो एग्जैक्ट मैच डोमेन आप ले सकते हो, जैसे कि सपोज मैंने एक निश फाइंड की लोन, है ना, तो मैं लूंगी loaninformation.com। अब loan.com तो मिलेगा नहीं, तो लोन मतलब जो मेरा कीवर्ड है वो मेरे डोमेन में आ गया, है ना। अगर जैसे कि मैंने सपोज मॉम्स हेल्थ निश फाइंड किया है, तो momshealth.com ये होता है एग्जैक्ट मैच। जो आपका कीवर्ड है ना उसी पे आप डोमेन ले लें। तो इसके भी अपने बेनिफिट हैं, एग्जैक्ट मैच डोमेन ले सकते हैं या फिर एक जेनरिक डोमेन ले लीजिए। जेनरिक डोमेन मतलब जैसे कि आप ओला हो गया, उबेर हो गया, ये नाम सुने ना, ola.com, uber.com, एक थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा डिफरेंट, इजी हो स्पेलिंग करने में, याद करने में, और कोई बिग ब्रांड उस पे हो ना। अगर आप एक ऐसा डोमेन ले लेते हैं, जैसे कि आपने आज तक को कॉपी कर लिया, आज तक live.com या आज तक news.com, तो कैसा है कि अगर कोई आपने अपनी ऑडियंस बनाई और आपने वेब मेंशन किया और वहां पे अगर आपके डोमेन का नाम ले रहे हो ना, तो उसका बेनिफिट किसको मिल जाएगा, आज तक को मिल जाएगा, क्योंकि आप तो नहीं आने वाले उससे ऊपर, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अथॉरिटी वाला ब्लॉग है। तो जेनरिक डोमेन अगर आप लो ना, तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स लो, एकदम नया अपना नाम ले लो, या फिर कोई आउट ऑफ द बॉक्स वाला कोई वर्ड का आप डोमेन बना लो। तो ये हो गया जेनेरिक डोमेन। एग्जैक्ट मैच मतलब आपका कीवर्ड बेस्ड डोमेन, मतलब जो आपकी निश है उसी में .com .in लगा के आपने डोमेन बुक कर लिया। तो इस तरह से आप डोमेन बुक करिए। तो पहला स्टेप हो गया, हमने निश फाइंड कर लिया और हमने डोमेन बुक कर लिया। तो इसके बाद थर्ड स्टेप आता है ब्लॉग सेटअप का। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाइए। देखिए, वर्डप्रेस से आप एक बहुत प्रोफेशनली ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपको होस्टिंग लेनी होती है। अगर होस्टिंग मैं आपको रिकमेंड करूंगी तो आप होस्टिंगर पे चले जाइए, 149 रुपीज से प्लान शुरू है। मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करिए और आप होस्टिंगर पे बुक करिए। वहां पे आपको डिस्काउंट कूपन भी मिला है। अगर आप वो लिंक पे क्लिक करके वो डिस्काउंट कूपन फिल करते हैं ना, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएंगे। उस एक्स्ट्रा डिस्काउंट में आप होस्टिंगर को बुक कर लीजिए। तो ये वाली होस्टिंग पे आप अपना वर्डप्रेस ब्लॉग बना लीजिए। ये जैसे ही आप ये होस्टिंग बुक करेंगे ना, तो आपको 1 साल का डोमेन फ्री मिल जाएगा, SSL फ्री मिल जाएगा, प्लस उसमें वर्डप्रेस भी फ्री है। मतलब वर्डप्रेस आपको खरीदना नहीं पड़ता है, आपको होस्टिंग खरीदनी पड़ती है। होस्टिंग के अंदर आपको डोमेन, वर्डप्रेस, SSL सब फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लीजिए। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, उसको सेटअप करना है। तो आपको क्या करना है, वर्डप्रेस डैशबोर्ड की सेटिंग करनी है। अब आपको नहीं पता सेटिंग कैसे करनी है ना, तो ये देखो, मैंने ये वर्डप्रेस का पूरा कोर्स बनाया है, फ्री में बनाया है। वर्डप्रेस ब्लॉग का पूरा चैप्टर 1, चैप्टर 2, ये देखिए, ये यहाँ से शुरू है। ये इंस्टॉल वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, फिर उसमें क्या सब करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वाले कोर्स में, ये सारी वीडियो देख के आप अपना वर्डप्रेस को सेटअप कर लीजिए। मतलब वर्डप्रेस डैशबोर्ड की सेटिंग कैसे करनी है मैंने बता दिया है। उसमें क्या होता है कि जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ना, तो बहुत सारी अननेसेसरी प्लगइन्स, थीम, पेजेस हो जाते हैं, उनको डिलीट कर दीजिए और एडसेंस फ्रेंडली थीम इंस्टॉल करिए। देखिए, थीम बहुत मायने रखती है आपके एडसेंस अप्रूवल के लिए, तो एडसेंस फ्रेंडली थीम इंस्टॉल करिए। अब कौन सी करनी है ना, तो यहाँ आप थोड़ा सा मेरे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी
कि आपको एडसेंस के लिए कौन सी थीम इंस्टॉल करनी है। देखिए 2 बेस्ट थीम ये मैंने बताया है, ये इन थीम को इंस्टॉल कर लीजिए। तो फ्री थीम है और पेड भी है, मैंने रिकमेंड किया है वहां पे, बट यहाँ पे जो मैंने बताया है ना फ्री थीम, वो काफी है एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। तो आपको थीम लगाना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, एडसेंस फ्रेंडली थीम आपको अपने ब्लॉग पे लगाना है, प्लगइन्स इंस्टॉल करना है, पेजेस बनाना है, और 2 से 3 कैटेगरी जब आप अपना ब्लॉग सेटअप करेंगे ना, तो उसमें आप क्या करिए, जो आपकी निश है, आपने निश फाइंड कर ली, उस निश के बेसिस पे आपको क्या करना है, 3 से 4 कैटेगरी बनाना है, या 4 से 5 कैटेगरी बना लीजिए, जितना आपसे हो सके। मैं रिकमेंड करूंगी 4 से 5 कैटेगरी बना लीजिए, ठीक है, और थीम को कस्टमाइज कर लीजिए। मतलब हमने निश फाइंड कर लिया, हमने डोमेन ले लिया, डोमेन के बाद आपको अपने वर्डप्रेस ब्लॉग को सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए उसकी सेटिंग कर लीजिए, प्लगइन्स लगा लीजिए, पेजेस बना लीजिए। अब पेजेस कौन कौन से, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, है ना, और अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये 5 पेजेस आपको बनाने हैं। 4 से 5 कैटेगरी बना लीजिए, थीम को कस्टमाइज कर लीजिए। अब मैं मानती हूँ कि आपका एक अच्छा सा ब्लॉग सेटअप हो गया। ब्लॉग सेटअप करने के बाद आपको क्या करना है, अब कहानी शुरू होती है यहाँ से, एग्जैक्टली कहानी शुरू होती है यहाँ से। अगर आपको एडसेंस अप्रूवल लेना है तो उसका जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। आपको क्या करना है, सबसे पहले अब ब्लॉग कंप्लीट सेटअप हो गया, पेजेस बन गए, कैटेगरी बन गई, थीम इंस्टॉल, कस्टमाइजेशन, सब कुछ हो गया। अब हमारे पास काम शुरू हुआ आर्टिकल राइटिंग का। तो जब आप पहला आर्टिकल लिखेंगे, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको आर्टिकल कैसे लिखने हैं, बिकॉज कंटेंट इज किंग। कंटेंट के कारण ही आपको एडसेंस अप्रूवल मिलता है, और कंटेंट ही 80% वजह होती है आपके एडसेंस के अप्रूवल और डिसअप्रूवल की। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान यही देना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जब आप पहला आर्टिकल लिखने जाए तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। अब वो कीवर्ड कैसे होते हैं, यूनिक, है ना, क्या करना है, आपको टारगेट करना है यूनिक कीवर्ड्स को। अब जैसे कि मैंने आपको निश में बताया था कि आप वो निश लो जिसमें आपको पहले से एक्सपीरियंस है, नॉलेज है ना। तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो कीवर्ड रिसर्च करने से पहले तो आप क्या करो, जो आपको नॉलेज है, आपकी निश आपको पता है, उस निश का आपको नॉलेज है, आपको ये भी पता है कि इस निश से मैं किन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने मॉम्स न्यूट्रिशन पे या मॉम्स हेल्थ पे ब्लॉग बनाया, तो मुझे पता है मेरी ऑडियंस मॉम के लिए है। तो कम से कम 15 से 20 आर्टिकल तो मैं इंटरनेट पे देखूंगी ही नहीं, 15 से 20 आर्टिकल तो मैं अपने मन से लिखूंगी, जो मुझे नॉलेज है मॉम्स के लिए क्या अच्छा है, मॉम्स हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, मतलब उनकी डाइट के बारे में, उनकी एक्सरसाइजिंग के बारे में, उनको खुद को समय देने के बारे में मैं बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से आर्टिकल क्रिएट करूंगी। ऐसे अच्छे आर्टिकल्स आपको क्रिएट करना है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। मतलब यूनिक कीवर्ड, मतलब वो कीवर्ड जो इंटरनेट पे है ही नहीं। तो कीवर्ड रिसर्च का तो वैसे सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको शुरुआत में वो आर्टिकल लिखने हैं जो आपकी ऑडियंस के लिए है। मतलब यहाँ इंटरनेट को भूल जाइए, आपकी ऑडियंस और आपका बीच में आपका ब्लॉग से आप अपनी ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं। तो आपको वो लिखना है जो आपकी ऑडियंस के लिए अच्छा है और जिसकी इंफॉर्मेशन अभी इंटरनेट पे नहीं है, मतलब एकदम यूनिक। और उसके आप क्या बनाइए, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बनाइए। जैसे कि मैंने अपना ब्लॉग बताया कि मैंने वुमेन हेल्थ पे बनाया है, तो वुमेन हेल्थ पे मैं एक आर्टिकल लिखूंगी कि 10 ऐसी एक्सरसाइज जो वुमेन्स की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है, और उसमें सारी एक्सरसाइज के बारे में जो मुझे नॉलेज है मैं लिखूंगी। तो क्या हो गया, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे मैंने अच्छा खासा एक आर्टिकल लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आपको यूनिक कीवर्ड पे लिखना है, वो कीवर्ड जो इंटरनेट पे नहीं है, उसका लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाना है, उसका टाइटल थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है। ऐसा व्हाट इज, हाउ टू, कैसे, क्या, ये वाले नहीं बनाना है, टाइटल अट्रैक्टिव सा टाइटल बनाना है। उसके बाद क्या करना है कि एक आपने सोच लिया कि मैं इस टॉपिक पे लिख रहा हूँ, उसका आपने अच्छा सा टाइटल बना लिया। उस टाइटल के हिसाब से आप क्या करो, उस पोस्ट का एक फॉर्मेट बना लो। ठीक है, उस पोस्ट का एक फॉर्मेट बना लो कि आप क्या क्या लिखने वाले हो उसमें। H1, H2, H3 हेडिंग्स में उन्हें डिवाइड कर लो कि मेरी हेडिंग ये है, H2 में मैं ये समझाऊंगा, H3 हेडिंग में ये समझाऊंगा, H4 हेडिंग्स में ये समझाऊंगा। लास्ट में उसे कंक्लूड कर दो। और आप चाहे तो FAQ यूज करो। FAQ नहीं पता तो बता दीजिएगा, मैं उसमें वीडियो बना दूंगी कि आप FAQ कैसे बनाते हैं। ठीक है, और जो भी आर्टिकल आप लिख रहे हो उसमें क्या करो, इमेज लगाओ, टेक्स्ट लगाओ। अगर आपके पास वीडियो है खुद की तो लगाओ, अदरवाइज एडसेंस अप्रूवल लेने के बाद दूसरों की लगाइएगा, अभी मत लगाइए। उसमें टेबल्स बनाओ, चार्ट्स बनाओ, इंटरनल लिंक करो। इंटरनल लिंक रिलेवेंट करो, जो आर्टिकल आप लिख रहे हो उसी से रिलेटेड अगर आपके पास आर्टिकल है तो उसको इंटरनल लिंक करो। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, आपको आर्टिकल लिखना है। अभी इसमें और इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बता देती हूँ।
आपको कितने आर्टिकल लिखने हैं? आपको 20 से 22 आर्टिकल लिखने हैं। गूगल एडसेंस अप्रूवल को भेजने से पहले आपको 20-22 आर्टिकल अपने ब्लॉग में पब्लिश कर देने हैं। ठीक है, उन आर्टिकल की लेंथ कितनी होगी? कम से कम 1000, ठीक है, मिनिमम 1000 और ऑन एन एवरेज 1500, 2000, 2500, 3000 इतने वर्ड के आर्टिकल होने चाहिए। 1000 से नीचे का नहीं होना चाहिए। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है, जबरदस्ती वर्ड लेंथ को नहीं बढ़ाना। कोई भी एआई राइटिंग नहीं करेंगे, रीराइट नहीं करेंगे, चैट जीपीटी से नहीं लिखना। जो भी आर्टिकल लिख रहे हो ना, उससे यूनिक लिखना है, खुद से लिखना है। स्टार्टिंग में कंटेंट राइटर भी हायर मत करिए, खुद से लिखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका जो राइटर है वो किस तरह से आपको लिख के दे रहा है। यूजर फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है, मतलब जो आर्टिकल लिख रहे हो ना, वो आप जब पढ़ो तो आपको भी लगे कि वाओ, मैंने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी अपने यूजर को। आपका जब तक दिल खुश नहीं होता ना, तब तक आप मत समझिए कि आपने अच्छा आर्टिकल लिखा है। कचरा आर्टिकल लिखेंगे, लो वैल्यू कंटेंट आएगा। मतलब गूगल समझता है कि ये वैल्यूएबल है या नहीं है। जब तक आप आपके आर्टिकल को पढ़ के आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तब तक यूजर को भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला। तो ऐसा आर्टिकल लिखना है जो आपके यूजर को, जो आपकी ऑडियंस को कुछ वैल्यू दे। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है कि जो आप 20-22 आर्टिकल जो लिखने वाले हैं ना, उसमें कुछ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स पे लिखिए और कुछ कमर्शियल कीवर्ड्स पे लिखिए। जैसे कि मॉम हेल्थ पे मैंने ब्लॉग बनाया है, तो मॉम हेल्थ के बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड लिखूंगी, है ना। ये खाने से फायदा होता है, वो खाने से फायदा होता है, आपको अच्छी नींद लेना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये तो इंफॉर्मेशन। कुछ कमर्शियल कीवर्ड, जैसे कोई हेल्थ ड्रिंक के बारे में मैंने बता दिया। कुछ और कमर्शियल कीवर्ड, कुछ एक्सरसाइज में मैंने कुछ और अलग पैकेज के बारे में बता दिया। कुछ कमर्शियल कीवर्ड्स जिस पे एडवर्टाइजर्स हैं, है ना, जिस पे एड्स चलती है ना, अगर उन कीवर्ड्स पे आप लिखती हो तो आपका ब्लॉग जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाता है एडसेंस के लिए। और आपको डिफाइन हो जाते हो कि इस तरह की एड्स आपके ब्लॉग में चलेंगी, तो आपके एडसेंस मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो आपके ब्लॉग में जो आप 20 से 22 आर्टिकल लिखने वाले हो ना, उस पे आपको क्या करना है, कुछ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स लिखने हैं, तो कुछ कमर्शियल कीवर्ड भी लिखने हैं एडवर्टाइजर्स को टारगेट करके, और वो आपकी ऑडियंस के लिए भी सही होने चाहिए। फिर आपको क्या करना है, रिच कंटेंट लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप अपनी ऑडियंस को सामने रखिए और देखिए कि इनके लिए क्या ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास है जो जेन्युइनली उनके लिए बहुत यूजफुल है, जो उनको बहुत पसंद आएगी। जब आप अपनी ऑडियंस के सामने जैसे भी वो आर्टिकल गया, तो वो जरूर उस पर क्लिक करके पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो वो भी यही बोलेगा कि ये मुझे बहुत कमाल की इंफॉर्मेशन मिली, और अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदार, रिलेटिव्स के साथ वो शेयर करना चाहेगा कि ये देखो कितनी जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, कितनी कमाल की इंफॉर्मेशन है, इस ब्लॉग को पढ़ो। अगर ऐसे 20-22 आर्टिकल लिख लिए ना, तो आपको एडसेंस अप्रूवल के लिए कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन लोग मेहनत ही नहीं करते, लोग बहुत ही कचरा काम करते हैं, और बहुत मतलब चैट जीपीटी से लिख देंगे। मतलब उनको खुद पूछिए कि आप अपने आर्टिकल पढ़ो, आपको पसंद आ रहा है क्या? 80% लोगों को पसंद ही नहीं आएगा उनका खुद का लिखा हुआ आर्टिकल। तो आपको क्या करना है, आपको रिच कंटेंट लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। 20 से 22 आर्टिकल लिखिए। लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग करनी है, अच्छी ब्लॉगिंग करनी है, ब्रांड बनाइए, जेन्युइन काम करिए, आपको खुद खुशी मिलेगी, और कोई एल्गोरिथम अपडेट आपको कभी नीचे नहीं लाएगा, आप हमेशा अपसाइड ही जाओगे। आप जेन्युइन काम करिए। प्रॉपर लॉन्ग टेल कीवर्ड लीजिए, यूजफुल कीवर्ड लीजिए, जो जेन्युइन है, उस पे प्रॉपर ब्लॉग मतलब आर्टिकल को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखिए, इमेजेस लगाइए, वीडियो लगाइए, टेबल लगाइए, चार्ट्स लगाइए, इंटरनल लिंक करिए, एफएक्यू ऐड करिए, ऑन पेज एसईओ करिए। वो जो इन्फॉर्मेशन है मतलब लिमिटेड वर्ड्स में लिखिए, एक्यूरेट लिखिए, जबरदस्ती के वर्ड लेंथ मत बढ़ाइए, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, प्रॉपर हेडिंग्स बनाइए, और तो इसे बोलते हैं हाई क्वालिटी। इस तरह के आर्टिकल को ना गूगल बहुत जल्दी अप्रूवल देता है। इसके बाद क्या करना है, जैसे कि किसी एक टॉपिक पे लिखा आपने, है ना, जैसे कि आप कुछ योगा के बारे में बताओ, जैसे मॉम हेल्थ है, मॉम हेल्थ में मैं कुछ योगा पोजेस के बारे में बता रही हूँ, तो उसी से रिलेटेड मैं 3-4 आर्टिकल और लिखूंगी और इंटरनल लिंक करूंगी। तो जो मेरा कंटेंट रहेगा ना, वो रिच कंटेंट हो जाएगा। अब एक टॉपिक हमने एक टॉपिक लिखा जम्मू, फिर दूसरा टॉपिक लिखा हमने श्रीलंका, फिर तीसरा टॉपिक लिखा हमने गोवा, फिर हमने लिखा मनाली। ऐसा नहीं करना। मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि अलग अलग नहीं भागना। एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक से रिलेटेड मतलब उसके सराउंडिंग वाले जो टॉपिक्स है ना, उनको भी कवर कर लो। सपोज जैसे कि मैंने एक टॉपिक लिखा कि ब्लॉग क्या है ना, तो दूसरा टॉपिक क्या रहेगा, ब्लॉग कैसे बनाएं, फिर रहेगा ब्लॉग के लिए निश कैसे फाइंड करें, फिर रहेगा ब्लॉग के लिए डोमेन कैसे लें, फिर
कंटेंट राइटिंग कैसे रखिए, फर्स्ट आर्टिकल कैसे लिखें, वर्डप्रेस कैसे बनाए, ये कैसे, ये ऑल अराउंड है, ब्लॉग से ही ऑल अराउंड है। तो जो आप टॉपिक लिख रहे हो उसी टॉपिक से रिलेटेड 4-5 नियर बाय आर्टिकल और लिखने हैं और एक दूसरे से इंटरनल लिंक करना है। तो इस तरह से 20-22 आर्टिकल लिखने, खुद से लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया अपना आर्टिकल राइटिंग, मैंने आपको बता दिया। आपको यूनिक टॉपिक पे लिखना है, जो आपको आता है वो लिख दीजिए, कीवर्ड रिसर्च नहीं करिए। और अगर नहीं आता कुछ भी, बिल्कुल आपने निश ऐसी ली है जिसमें आपको सच में नॉलेज नहीं है, तो अब आपको चाहिए कि वो यूनिक टॉपिक कीवर्ड कहाँ से लाएंगे, तो उसका आप कमेंट करिए, मैं वीडियो बना दूंगी कि किन कीवर्ड्स पे आपको आर्टिकल लिखने चाहिए जिससे आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा, और वो कीवर्ड कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और कैसे डिफाइन करेंगे कि ये सही कीवर्ड है। अगर ये जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, अभी कमेंट करिए, लास्ट में तो आप भूल ही जाएंगे। वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट कर दीजिए और उसके बाद फिर आगे वीडियो देखें, सो दैट ये वाला टॉपिक मैं कवर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आ जाता है ब्लॉग डिजाइन। अब देखो, हमारा निश सिलेक्शन हो गया, हमने डोमेन ले लिया, हमने ब्लॉग सेटअप कर लिया, हमने 20-22 आर्टिकल भी लिख दिए, परफेक्ट। अब क्या करना, ब्लॉग डिजाइन करना। ब्लॉग कैसे डिजाइन करना, सिंपल डिजाइन करना। जो आपका पोस्ट पेज होता है, पोस्ट पेज रखना, चाहे तो एक सिंपल सा कस्टम पेज बना लेना, बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं करना, बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं करना। वहां पे पढ़ने आ रहा है आपका यूजर, उसे पढ़ने लायक रहने देना। वहां पे कोई फैशन शो नहीं हो रहा है, लाल पीले नीले काले रंगों से नहीं भरना है। सिंपल एक थीम कलर ले लेना है, थीम कलर में आप 3 कलर ले लीजिए, है ना। उन 3 कलर में आप नॉर्मली आपका हेडर डिजाइन कर लीजिए, टाइटल, फुटर और जो फीचर्ड इमेज बनानी है, सिंपल, है ना। थीम कलर में आप अपने ब्लॉग, ये बात हो गई ब्लॉग डिजाइन की। जितना सिंपल ब्लॉग रहेगा उतना ज्यादा अच्छा। कस्टम पेज बना लेंगे तो कस्टम होम पेज भी आपको एडसेंस दिलाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। कस्टम पेज पे भी मैंने देखा है कई ब्लॉग्स पे अप्रूवल लिया है, ठीक है। तो कस्टम होम पेज भी चलेगा या फिर सिंपल पोस्ट पेज आप रख सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, पेजेस जो होते हैं ना, लोग क्या करते हैं अपने जो पेजेस को प्राइमरी मेन्यू में सेट कर देते हैं। तो प्राइमरी मेन्यू में आपको पेजेस को सेट नहीं करना है, पेजेस को आप क्या करेंगे, आप फुटर मेन्यू में सेट करिए। तो फुटर में आप पेजेस लगा दीजिए। कौन कौन से पेजेस होते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये जो पेजेस है ना, इन पेजेस को आप फुटर में यूज करिए। प्राइमरी हेडर, जो हेडर होता है आपका प्राइमरी मेन्यू जहां पे रहते हैं, वहां पर आप पेजेस को मत लगाइए। जो आपकी कैटेगरीज होती है उन्हें आप प्राइमरी मेन्यू में लगा दीजिए। आपको सब कैटेगरी बनाइए, उसे भी प्राइमरी मेन्यू में लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये आज तक की साइट है ना, तो ये जो है ये इनका क्या है, ये इनका प्राइमरी मेन्यू वाला हेडर पार्ट हो गया। ये देखिए, ये इन्होंने अपनी कैटेगरीज को कहाँ लगाया, यहाँ पर लगाया। अब जैसे बिजनेस कैटेगरी में हम, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है, इसके नीचे ये देखो वेब स्टोरी, हॉट स्टॉक, क्रिप्टो, ये दिख रहा है। ये क्या है, ये सब मेन्यू है। तो ये जो आपका कैटेगरी हो गया, और कैटेगरी के अंदर ये जो सब कैटेगरी हो गई, तो ये जो हो गया मेन्यू, और मेन्यू के अंदर ये सब मेन्यू। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा है। ये इस तरह से बनाएंगे। और ये कैसे बनाना है, तो यहाँ पर ना वीडियो दी है मैंने, यहाँ पर मैंने कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये देखो ब्लॉग में मेन्यू कैसे बनाना है, सब मेन्यू कैसे बनाना है, उसकी वीडियो मैंने यहाँ पे बनाई है। तो इस तरह से आप कैटेगरी बना लीजिए। आपका जो नेविगेशन होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। देखिए, गूगल बहुत मायने देता है आपकी नेविगेशंस को। तो आपकी जो विजेट्स होती है वो प्रॉपर सेट करिए। मतलब जब कोई यूजर आता है तो वो प्रॉपर, उसे जहां जाना है वो वहां जा सके। ऐसा नहीं तो यहाँ क्लिक कर रहा है वहां पहुंच रहा है, वहां क्लिक कर रहा है यहाँ पहुंच रहा है। अननेसेसरी यूजर को कहीं भी डाइवर्ट नहीं करना। जो वो पढ़ना चाहता है, जैसे वो ये न्यूज पढ़ना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेगा तो उसी न्यूज पे आएगा, है ना। तो ये प्रॉपर नेविगेशन होना चाहिए आपके साइट में। और इसके बाद क्या करना है, अगर आपको सीलो स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो आप अपना सीलो स्ट्रक्चर बना ले। वो आपकी रैंकिंग में भी बेनिफिट होता है, वो गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए भी बेनिफिट होता है। अगर नहीं पता हो तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनानी पड़ेगी। सीलो स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे वो रैंकिंग में बेनिफिट होता है, इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनेगी, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करें, जैसे अगर आपने पोस्ट पेज बनाया है तो साइड बार बना दीजिए। साइड बार में आप क्या रीसेंट पोस्ट रख सकते हैं। आप कुछ ब्लॉग्स में मैंने देखा है वो क्या करते हैं कि खाली छोड़ देते हैं। मतलब ऐसी कोई भी विजिट नहीं होनी चाहिए आपके ब्लॉग में जो खाली हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी, ये जो अपना साइड बार होता है यहाँ पर आर्चिव लगा देंगे और उसके नीचे कुछ नहीं, कैटेगरी लगा देंगे उसके नीचे कुछ नहीं। तो कोई भी विजिट आपका खाली नहीं होना चाहिए। मेक श्योर कोई भी कैटेगरी, कोई भी पेज, कोई भी लिंक,
कोई भी विजिट खाली नहीं होना चाहिए। कैटेगरी पे क्लिक किया, नो पोस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। विजिट के नीचे कुछ भी नहीं लिखा, वैसा नहीं करिए। आप क्या करिए, आपके ब्लॉग डिजाइन में अपने सोशल मीडिया आइकॉन बनाइए। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आपको देने वाली हूँ। देखिए, जब आप अपना ब्लॉग बनाते हो, है ना, तो आप इंटरनेट पे आप अपनी ऑडियंस के लिए बना रहे हो, तो गूगल कहीं ना कहीं आपकी अथॉरिटी चेक करता है कि आप कितने मतलब उस निश में आपकी जो एक्सपर्टाइज है, आपका जो नॉलेज है वो कितना है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी अथॉरिटी चेक होती है। तो ये कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर ये रहा तो इसके बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो आप क्या करिए, आप जब अपना ब्लॉग बनाते हैं, जब मैंने आपको बताया निश सिलेक्शन बताया, डोमेन लिया और वर्डप्रेस ब्लॉग सेटअप किया, उसी समय पे आपको क्या करना है, आपका उसी निश से रिलेटेड आप अपना फेसबुक पेज बना लीजिए, इंस्टाग्राम बना लीजिए, अगर वीडियो बना सकते हो तो यूट्यूब चैनल भी बना लीजिए। इसका आगे चल के आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपको एडसेंस में भी मिलेगा, आपकी ऑडियंस भी बनेगी, आपको ट्रैफिक भी मिलेगा। तो आपको पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट बनाना है। क्या बनाना है, जब आप अपना ब्लॉग बनाओगे ना, तो आपको ब्लॉग के साथ आपके सोशल मीडिया पेजेस बनाने हैं, जहां यहाँ आर्टिकल लिखना जब आप पब्लिश करोगे तो उसी आर्टिकल के साथ आपको थोड़ा थोड़ा आपके सोशल मीडिया पे भी वर्क करना शुरू कर देना है साइमल्टेनियसली, जिससे ब्लॉग रैंकिंग के साथ साथ आपकी ऑडियंस भी बिल्ड होने लगेगी। अगर आपको ब्लॉगिंग में जल्दी सक्सेस चाहिए तो ये फॉर्मूला आप समझिए कि आपको पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट बनाना है इंटरनेट पे, जहां जहां आपकी ऑडियंस मिल सकती है वहां वहां आपको अपने ब्लॉग के नाम से आपकी प्रेजेंस बनानी है, कंटेंट क्रिएट करना है, ऑडियंस को वैल्यू देनी है, ऑडियंस को इकट्ठा करना है। और वही सोशल मीडिया की जो लिंक है अगर आप अपने ब्लॉग पे लगाएंगे, अगर क्रॉलर्स या गूगल एडसेंस की टीम देखता है कि आपके पेजेस भी हैं सोशल मीडिया पे, आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, अगर आपके काफी अच्छे फॉलोअर है ना, तो आपको बहुत जल्दी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। ये बात शायद किसी ने किसी भी पॉइंट में कवर नहीं की है, लेकिन ये फैक्ट है। ठीक है, तो ये होता है ब्लॉग डिजाइन का पार्ट। इसके बाद आ जाइए वेब स्टोरी। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जब आप अपना ब्लॉग बनाते हो तो उसके साथ आप अपना क्या बनाओ, सोशल मीडिया एनवायरनमेंट बनाओ, साथ ही साथ आप वेब स्टोरी भी बनाओ। मेरा एक ब्लॉग है जो मैंने अभी 14 दिन पहले हमने शुरू किया है ना, मैं आपको उसका थोड़ा सा एनालिटिक्स बता देती हूँ। ये हमारा एक ब्लॉग है जो हमने सिर्फ 14 दिन हुए इसे शुरू हुए। 14 दिन में आप देखेंगे यहाँ पे डिस्कवर ऑन हो गया, सर्च ऑन हो गया। आप सर्च में देखेंगे कि सर्च में भी आपको यहाँ पर इंप्रेशन दिख रहे हैं, क्लिक्स दिख रहे हैं, है ना, पर डे बेसिस पे एक एक आर्टिकल इसमें जाता है, तो यहाँ पर इंप्रेशन, यहाँ पे क्लिक्स। और 14 दिन ओल्ड डोमेन है ना, डोमेन खरीदा है, 14 दिन हुए हैं आज, और आप देख रहे हैं डिस्कवर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके पहले तो ये सब जीरो था क्योंकि यहाँ पे तो डोमेन था ही नहीं। ये आप देखिए 9 अक्टूबर है ना, अभी शुरू हुआ है, ये अभी से ट्रैफिक शुरू हुआ है। 14 डेज ओल्ड डोमेन है यहाँ पे, इसके पहले कुछ भी नहीं था। यहाँ देखिए 7 दिन, यहाँ पर देखिए 28 दिन का दिखा देती हूँ मैं आपको। ये 28 दिन पहले ये देखो यहाँ पे सब जीरो था, ये ब्लॉग ही नहीं था। ये अभी 14 दिन पुराना ही ब्लॉग है, इसका डिस्कवर ऑन है, सर्च ऑन है। तो आप क्या करना है, मैं आपको यही स्ट्रेटेजी बता रही हूँ कि बहुत जल्दी अगर ब्लॉगिंग में सक्सेस चाहिए ना, तो आप ब्लॉग के साथ साथ एनवायरनमेंट बनाना है, प्लस आपको क्या करना है कि डे 1 से वेब स्टोरी बनाना है। लोग बनाते ही नहीं है, बोलते हैं एडसेंस अप्रूवल मिलेगा तब वेब स्टोरी बनाएंगे। अरे नहीं भाई, आप ही अपना ब्लॉग बनाया, अपना पहला आर्टिकल लिखा, आप पहली वेब स्टोरी भी बना दो, आपको कोई भी स्टोरी चल जाएगी। वो ये जो ब्लॉग था इसकी एक ही स्टोरी ने हमको इतना डिस्कवर ही ऑन कर दिया। तो करो आप, जो नए ब्लॉग है ना उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है डिस्कवर में। अभी हम आर्टिकल भी भेजेंगे, आर्टिकल भी हमारे डिस्कवर में जाएंगे, उसका भी मैं वीडियो बताऊंगी जैसे ही जाता है, उस पर वर्क चालू है। पुराने कुछ ब्लॉग्स में हमने भेजा हुआ है, मतलब डिस्कवर से भी हमने ट्रैफिक लिया है, लेकिन अभी ये जो न्यू ब्लॉग है ना, ये अभी 14 डेज ओल्ड है ना, तो इसका भी केस स्टडी बता दूंगी कि न्यू ब्लॉग कैसे डिस्कवर में जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो वेब स्टोरी, मतलब आप जो ब्लॉग बना रहे हो ना, तो ब्लॉग बनाने के साथ साथ आप स्टोरी बनाएं। तो क्या करना है आपको, जो भी आपका निश है ना, उसके बेसिस पे आप आर्टिकल लिख रहे हो, तो जो आप आर्टिकल लिख रहे हो उसी आर्टिकल की आप क्या करो, स्टोरी बनाओ। एक आर्टिकल पे 2-2, 3-3 स्टोरी भी बन सकती है, और 9 पेजेस की स्टोरी बनाओ आप, है ना। एक अच्छा क्लिकेबल टाइटल रखो, अच्छी इमेजेस लगाओ, है ना। उसमें जो लास्ट में जो आप लिंक देते हो, आपको सारे पेजेस में लिंक नहीं देना। 9 पेजेस की स्टोरी है ना, लास्ट के जो पेजेस होते हैं, 9th पेजेस होता है, जो 8th पेजेस होता है, 7th पेजेस होता है, यहाँ पर आप अपने उसी आर्टिकल को लिंक करो जिसकी स्टोरी आप बना रहे हो,
है ना। तो आपको ये करेंगे ना तो आपके क्या होगा कि वेब स्टोरी में अगर वायरल हुई तो वेब स्टोरी से आपके आर्टिकल में ट्रैफिक आ जाएगा, और जब आर्टिकल में ट्रैफिक आएगा तो मैंने आपको बोला है कि आपको क्वालिटी आर्टिकल लिखना है, बिल्कुल यूजर के लिए अच्छा हो, तो वो यूजर को आपका आर्टिकल पसंद आएगा, वो वहां पे रुकेगा, वो आपके आर्टिकल को पढ़ेगा। अगर आपने सही से इंटरनल लिंक करी है तो और भी आर्टिकल को पढ़ेगा, आपकी फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे भी जाके देख सकता है। इससे क्या होगा कि ये जो बिहेवियर है आपके और मतलब यूजर का, ये गूगल ट्रैक करता है, इससे आपकी रैंकिंग बढ़ती है। तो ये ऑर्गेनिक फैक्टर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताती हूँ, ये यूट्यूब चैनल में हमेशा आपको रियल ब्लॉगर बनने वाले काम मिलेंगे। आपको रियल ब्लॉगर कैसे बनना है, ऑर्गेनिक मेथड से कैसे ग्रो करना है, लॉन्ग लास्टिंग कैसे ग्रो करना है, वही मेथड मिलेगी। तो ये जो एनालिसिस होता है ना यूजर बिहेवियर, ये बहुत मायने रखता है, और यूजर बिहेवियर के बेसिस पे हमने अपने कई ब्लॉग को रैंक कराया है। हमने उसमें बैकलिंक नहीं बनाई थी, हमारा यूजर के एक्सपीरियंस को हमने बेस्ट बनाया था और गूगल ने उठा के उसे ऊपर रख दिया। तो ऐसे हमने रैंकिंग ली थी। इसके बाद क्या करना है, वेब स्टोरी बन रही है, आर्टिकल हो गए, ब्लॉग डिजाइन हो गई, सब कुछ हो गया। अब आपको क्या करना है, अपने ब्लॉग को ना गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स से भी ऐड कर लेना है। जब आपकी 2-3 आर्टिकल हो जाते हैं ना, 2-3 वेब स्टोरी बन जाती है ना, तो आपका साइट मैप बन जाता है। रैंक मैथ यूज करो या योस्ट यूज करो, आपका साइट मैप बन जाएगा। तो साइट मैप बन जाएगा ना, तो आप सर्च कंसोल में भी तभी, मतलब इतना देर रुकने की जरूरत नहीं है, जब 2-3 आर्टिकल होते हैं तभी आप अपने ब्लॉग को ना सर्च कंसोल में और एनालिटिक्स में ऐड कर दो। कैसे करना है यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, और नहीं मिली कुछ डाउट है तो कमेंट कर दो, मैं नई वीडियो आपके लिए बना दूंगी। तो आप क्या करेंगे, एनालिटिक्स एंड सर्च कंसोल में ऐड कर लो। इसके बाद क्या करना है, एडसेंस अप्रूवल चाहिए, है ना। तो 2 मेथड हैं। पहला यूनिक आर्टिकल, यूनिक टॉपिक, यूजफुल टॉपिक और क्वालिटी टॉपिक पे अगर आपके ब्लॉग पे कंटेंट है तो आपको तो एडसेंस मिलने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दूसरी मेथड ये है कि उसी टाइम पे सोने पे सुहागा, ये समझिए आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, आपके ब्लॉग में 40, 50, 100, 150, 200 लोग लाइव चल रहे हैं, है ना। तो आपको 2 दिन में एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने ब्लॉग पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे काम करना है। अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे आएगा, मैंने जो मेथड बताई है ना, इसी को फॉलो करिए। यूनिक टॉपिक पे 20-25 आर्टिकल लिखोगे, उसी पे एक आर्टिकल के पे 2-2, 3-3 वेब स्टोरी बनेगी। आपका सोशल मीडिया पे मतलब एक्टिविटी चालू है ना, आपको ट्रैफिक ही मिल जाना है, कोई नई बात नहीं है। कीवर्ड रिसर्च जिसका स्ट्रॉन्ग है ना, उसको ट्रैफिक की कमी नहीं है। तो जब आप ब्लॉगिंग करते हो ना, तो ब्लॉगिंग में आपकी रिसर्च स्ट्रांग होना, अगर आपकी रिसर्च स्ट्रांग है ना, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आपको मिल जाएगा। वेब स्टोरी आपको बहुत सारा ट्रैफिक लाके दे देगी, उस वेब स्टोरी के ट्रैफिक को आप वेबसाइट पे ड्राइव कर दीजिए, वहां से आपको ट्रैफिक मिल जाएगा, है ना। और यूजर बिहेवियर, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा बनाइए, रैंकिंग मिल जाएगी। सोशल मीडिया पे वेब मेंशन करना शुरू करिए, लिंक कहीं मत दीजिए, शुरुआत में आपको लिंक कहीं नहीं देना, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाओ, 50-60 लोग लाइव चल रहे होंगे ना, तब भेजो एडसेंस के लिए, 2 दिन में आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। अब क्या करते हैं ना लोग, ये सारी चीजें करेक्ट करते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया ये सारी चीजें करेक्ट करते हैं, लेकिन वो एडसेंस को सही तरीके से अप्लाई ही नहीं करते। कभी उनका प्रॉपर कोड पेस्ट नहीं होता, कभी एडसेंस ही गलत बनाते हैं, तो वो उसके कारण उनको एरर आता है। तो यहाँ पे देखो ना, एक वीडियो है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई सॉल्यूशन दिया नहीं है, बट लोग देखते ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे मैंने बताया है कि करेक्ट मेथड क्या है। ये तो एड प्लेसमेंट का वीडियो, यहाँ पे एक मेथड बताया है मैंने, जिसको देख के ना आप अपने ब्लॉग, मतलब ये इस तरह से बनाया जाता है एडसेंस अकाउंट, हमेशा अप्रूव्ड होगा। तो ये मेथड से आप अपने एडसेंस अकाउंट को साइन अप करिए, ठीक है। तो सही तरीके से एडसेंस अकाउंट को साइन अप करिए। आप उसमें न्यू नेम लीजिए, मतलब जिसके नाम पे पहले से एडसेंस है या कभी अप्लाई किया है उसके नाम से मत अप्लाई करिए। आप फ्रेश नेम, फ्रेश पर्सन के नाम पे, एक इंसान को एक ही एडसेंस मिलता है, तो आप उसके नाम पे एडसेंस अप्लाई करिए जिसके पास पहले एडसेंस नहीं था, है ना। फ्रेश मेल आईडी लीजिए, उस मेल आईडी से अप्लाई करिए जिससे पहले अप्लाई नहीं किया। फ्रेश मोबाइल नंबर भी वो डालिए जो किसी भी एडसेंस से लिंक नहीं है ना। और हो सके तो अलग आईपी से करिए, कोई अलग घर में मोबाइल होगा, कोई अलग डेस्कटॉप होगा, वहां से आप अपने एडसेंस को अप्लाई करिए। कोड अपने वर्डप्रेस पे पेस्ट कर दीजिए, मतलब ब्लॉग पे पेस्ट कर दीजिए, ब्लॉगर है या वर्डप्रेस है जिस पे भी, वहां पर आप पेस्ट कर दीजिए। तो ये अप्लाई करना है। इससे भी दिक्कत आ जाती है अगर जो सही तरीके से नहीं करते। कुछ लोग ऑलरेडी हैव डुअल एडसेंस एरर लेते हैं, क्योंकि
अगर आपकी रिकवरी मेल आईडी में भी मेल आईडी या मोबाइल नंबर पड़ा है ना, तब भी वो कहीं ना कहीं लिंक हो जाता है। तो एकदम फ्रेश मोबाइल नंबर लीजिए, फ्रेश मेल आईडी लीजिए, उससे अप्लाई करिए। इसके बाद क्या है, कभी कभी क्या होता है कि किसी की मेल आईडी, मैंने देखा है मेल आईडी बैन हो जाती है, उसमें ना एडसेंस अप्रूवल ही नहीं मिलता है, फिर कोई भी साइट अप्लाई करे ना तो नहीं मिलता है। तो मैंने एक मेथड बताई है जिसमें ना एडसेंस का डैशबोर्ड जो है वो 30 मिनट के अंदर एक्टिव हो जाता है। तो वो आप एक्टिव करा ले, मैं आपको बता देती हूँ। ये यहाँ पे मैंने बताया है, एक यूफान एक वेबसाइट है जो गूगल की पार्टनर वेबसाइट है। ये 30 मिनट के अंदर एडसेंस अप्रूवल ले, यहाँ पे मैंने यूफान वाली वेबसाइट के जरिए एडसेंस डैशबोर्ड को एक्टिव करना बताया है। और इस पे आप देखेंगे कि 4,500 व्यूज भी हैं, और इसमें आप कमेंट पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे लोगों को अप्रूवल मिल गया है, उन्हीं लोगों ने कमेंट किया है जिनको अप्रूवल मिला है। तो इस तरीके से आप इस वीडियो को देख के अपने डैशबोर्ड को एक्टिव करा ले, और डैशबोर्ड को एक्टिव कराने के बाद फिर वो वाली साइट डिलीट कर दे और फिर अपनी साइट अप्लाई कर ले। यूफान से कमाना चाहते हैं तो वहां से भी कमा सकते हो, उसकी अलग अपनी मेथड्स है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो मैंने जितना भी मेथड बताया, अगर आप इस पे भरोसा करेंगे, इस तरह से काम करेंगे 20 से 25 दिन, बस इसके बाद आपके पास कांग्रेचुलेशन का मेल आ जाएगा और आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। तो यही था मेरा जो कोर्स था एडसेंस का। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें डिटेल में आती हैं, तो एक वीडियो में तो हम हर चीज कवर नहीं कर सकते, तो इसकी छोटी छोटी पार्ट्स में अपने यूट्यूब चैनल में शेयर कर रही हूँ। जैसे कि यूनिक कीवर्ड कैसे फाइंड करना है, इसका अलग मिल जाएगा, आर्टिकल कैसे राइट करना है, इसका अलग मिल जाएगा, डैशबोर्ड कैसे सेट करना है, अलग मिल जाएगा। तो इसकी वीडियोज मेरे ही यूट्यूब चैनल पे है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट आपको ये इन्फॉर्मेशन मतलब मिल जाएगी। सारी वीडियोस देख लीजिए, और प्रॉपर अगर ऑर्गेनिक मेथड से ब्लॉगर बनना है तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगी। और कुछ टाइम बाद कुछ नए ब्लॉग्स हमने डोमेन लिए हैं, नए डोमेन पे हमारा वर्क चालू है, तो एक एक करके केस स्टडी के साथ हम वो ब्लॉग आपके साथ रिवील कर देंगे। तो आप इस चीज से बिल्कुल परेशान ना हो कि ये मेथड वर्क करती है कि नहीं, क्योंकि मैं बताऊंगी कि इसी मेथड से ये ब्लॉग बना है, आप जाके देख लीजिए। यही जो मैं आपको बताती हूँ वही मेथड है ये, इसी मेथड से हमने ब्लॉग बनाया था और इसी मेथड से हम भाई डॉलर कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कमा रहे। तो यही तरीका है, इनमें से एक भी तरीका ऐसा गलत नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी डाउटफुल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कितने भी बड़े ब्लॉगर या जो, मैं तो देखिए मैं ब्लॉगर हूँ, मैं बहुत कम यूट्यूब पे हूँ, यूट्यूबर मैं बहुत कम हूँ, तो अगर आपके जो भी फेवरेट यूट्यूबर है आप उनसे पूछ लीजिए अगर इस मेथड में कुछ भी गलत हो। ये एकदम जेन्युइन मेथड है, इस वे से अगर आप काम करेंगे ना आपको 110% एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। तो जब आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाए तो बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कमेंट करके बताइए कि बाकी लोगों को भी ट्रस्ट हो, बाकी लोग भी इस तरीके से काम करें, उनको भी एडसेंस अप्रूवल मिले। कई बार हमारे पास सही मेथड आती है ना, हम उस पर काम नहीं करते, और यही वजह होती है हमारी फेलियर की, और हम भटकते रहते हैं। लोगों को लगता है यूट्यूब में इन्फॉर्मेशन नहीं है इन्फॉर्मेशन, आप देखिए, आप इस पे काम करिए। तो इस तरह से आप काम करेंगे ना तो 110% आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू। और अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिजिटल मेघा मौर्य ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, यहाँ आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।